देखिए ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है, इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इसमें बड़े बहुत मुख्तलिफ पहलू हैं। मसलन इमरान खान जो सर्टिफिकेट देता था हर साल वो फेक निकला हमारे नज़दीक, क्योंकि प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो गई और बहुत सारी उसकी जो मेजर चंक है वो पीटीआई ने लिटरली तस्लीम किया। पिछले चंद महीनों में जो उन्होंने अपनी गुजारिशात दी, उन्होंने तस्लीम किया कि फॉरेन कंपनीज के ज़रिए फंडिंग हुई है। वुटन क्रिकेट जो केमन आइलैंड में रजिस्टर है उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने तस्लीम किया कि एक और कंपनी जो है जो ज्यूरिख में थी उसके ज़रिए फंडिंग हुई, वो भी केमन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है। तो कानून सरियन इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई गैर मुल्की कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी नहीं कर सकती। फिर गैर मुल्कियों शहरियों के नाम आए, इंडियंस के भी नाम आए, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अब उन्होंने तस्लीम कर दी हैं। आज जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने गुजारिशात रखी उसमें हमने दो हिस्से बना दिए। एक वो पहला जो अभी भी मज़ीद तहकीकात का ज़रूरत है, जैसे कि 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, पीटीआई तस्लीम करते हैं उनके अकाउंट्स में पैसा है लेकिन डिटेल जाहिर नहीं करता। अकबर साहब, बट यही जो दूसरा सवाल यहाँ उठता है वो ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको वापस कर देंगे, जमा करवा देंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द केस। बल्कि मगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि जमात बैन हो जाए, इमरान खान साहब पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन का बैन लग जाए। आपके ख्याल में ये केस किस सिमत में जाएगा? देखिए, एक तो ये कि आपने पहला सवाल पूछा कितना अरसा लगेगा, मैंने कहा फर्स्ट इंप्रेशन है, मैं समझता हूँ कि इसमें चंद हफ्ते तो लगेंगे जो अगली डायरेक्शन आएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि बहुत लंबा केस है, इसकी बहुत हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं और इसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। जहाँ तक इसकी इम्प्लिकेशंस का ताल्लुक है, आप ये सीखिए कि हर पार्टी लीडर एक सर्टिफिकेट देता है, अगर वो सर्टिफिकेट जाली साबित हो, जो कि इस केस में मेरी नज़र में हो चुका है, तो उसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी कि कौन उसको साइन करता है। दूसरा, अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग जो कि मेरे नज़दीक साबित हो चुकी है, आज बहुत हद तक पीटीआई बहुत सारी गैर कानूनी फंडिंग मान चुकी है, उसकी इम्प्लिकेशंस हैं, पैसा जब्त होता है। उसके अलावा जिस फाइनेंस बोर्ड जो मैनेज कर रहा था पीटीआई के अकाउंट्स, जिसने कंसील किए, छुपाए इलेक्शन कमीशन से अकाउंट्स, छुपाने के बाद 11 अकाउंट्स को डिसओन किया, जिसको हमने साबित किया कि वो उसको 2011-12 में ऑपरेट कर रहे थे, फिर मुकम्मल झूठ बोला गया इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान से एज लेट एज मार्च 15, 2022। उसके इम्प्लिकेशंस होनी चाहिए बोर्ड के उन लोगों पे जो। जहाँ तक बैन का पार्टी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इस फैसले में इस किस्म का कोई खतरा है कि पार्टी पे बैन करने का जो काम है, जब वो फॉरेन एडेड पार्टी यानी फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनीज, और उन्होंने जब फंड, यानी कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकती है इस फैसले से, क्योंकि उन्होंने पेपर साइन किए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के ऊपर कोई बैन नहीं लग सकता? जी बिल्कुल, जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर फुल फोर्स ऑफ द लॉ इलेक्शन कमीशन अप्लाई करे। एज एन एंटिटी पीटीआई पे इस वक्त इमीडिएट कोई ऐसा खतरा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फैसले के नतीजे में उस पर पाबंदी लगाए, और हमारा मकसद भी नहीं था। हमने आज तक ये दावा नहीं किया, ना हमने ये क्लेम किया कि पीटीआई पे पाबंदी लगे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस कानून, इन तमाम कवानीन को जब आप नाफिज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और आपने जो मेरी वीडियो क्लिप लगाई फ्रॉम इमरान खान टू द फाइनेंस बोर्ड, ऑल दोज इन्वॉल्व्ड। अकबर साहब, वेरी क्विकली सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सब जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने ये कहा है, किस तरह देख रहे हैं सर? हाई कोर्ट ने, देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला सिंगल बेंच का था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है एंड दैट बाय द वे फैसला स्टैंड्स, क्योंकि जो इंट्रा कोर्ट अपील में सिर्फ 30 दिन की जो कदगन थी उस फैसले में वो हटाया गया है, वो फैसला इंटैक्ट है। वो सिंगल बेंच का फैसला कहता है कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो पार्टी और उसके चेयरमैन पे उसकी इम्प्लिकेशंस है। फॉरेन फंडिंग अगर फॉरेनर्स की साबित होती है तो पूरी पार्टी पे उसका असर पड़ेगा, इम्प्लिकेशंस होंगी। ये फैसला आज भी कायम है। इंट्रा कोर्ट अपील ने सिर्फ ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को एक पैमाने से जज करें, और वो तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हमारा 2014 में हुआ, कुछ केस 2017 में है, कुछ 18 में, कुछ 20 में, वो अपने प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अगर वो प्रोसेस एक्सपेडाइट होता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आखिरी कंक्लूडिंग बात, इस केस का जो सबसे बड़ा मकसद था
वो ये था कि हम रोल मॉडल बनेंगे पीटीआई। मैं पीटीआई में था, मैं पीटीआई में हूं, मैं मरते दम तक पीटीआई में रहूंगा। मेरा मकसद पीटीआई की इस्लाह है। जब आप पीटीआई पे तमाम कवानीन लागू करेंगे, दूसरी जमातें उन कवानीन बच नहीं सकते।